हाँ हेलो। तो ये जो कोर्स में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द पीएन जंक्शन, इसके फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा उसका रेजिस्टेंस क्या कितने प्रकार का होता है, क्या क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में जो है करंट फ्लो करता है, इट इज इन द स्विच्ड ऑन स्टेट, बैरियर पोटेंशियल घट जाता है, डिप्लीशन रीजन का विड्थ कम हो जाता है। जब हम रिवर्स बायस में करेंगे, अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अब हम ये जो रीजन है इसको समझेंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिवर्स बायसिंग होती है, रिवर्स बायसिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। रिवर्स बायसिंग कुछ इस प्रकार का होता है, ये अगर तुम्हारा क्रिस्टल है, ये डिप्लीशन रीजन है, हम इसको DR लिख रहे हैं। सपोज दिस वन इज योर P पार्ट एंड दिस वन इज योर N पार्ट, और इसको अगर हम बैटरी से ऐसे जोड़े कि P नेगेटिव से हो और ये पॉजिटिव से हो, तो होता क्या है कि ये डिप्लीशन रीजन वाइड हो जाता है, बैरियर पोटेंशियल जो है बढ़ जाता है। एज ए रिजल्ट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैन नॉट क्रॉस द जंक्शन। यही होता है हमारा रिवर्स बायस में। इस एक बार हम फिर से याद दिला दें। इन रिवर्स बायस द डिप्लीशन रीजन widens and the barrier potential increases. बैरियर पोटेंशियल, ये जो बैरियर पोटेंशियल था एक्सटर्नल वोल्टेज देने के बाद ये बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका नेट रिजल्ट ये होता है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैन नॉट क्रॉस द जंक्शन, कैरियर्स कैन नॉट क्रॉस द जंक्शन, और ये उल्टे तरफ भागते हैं। ये जो है ये उल्टे तरफ भागते हैं। अगर ये नेगेटिव है तो होल्स जो है वो इधर भागेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इधर भागेंगे, जंक्शन की ओर नहीं जाएंगे। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रिवर्स बायस। अब इस रिवर्स बायस में हम लोगों ने एक सिचुएशन पढ़ा था डायोड में, एक होता है आइडियल डायोड। आइडियल केस में क्या होता है कि कोई करंट नहीं फ्लो होता है, तो तुम्हारा जो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन है, इट बिहेव्स एज ए ओपन स्विच। लेकिन जो रियल डायोड होता है उसमें कुछ करंट फ्लो होता है, ठीक है। इन द आइडियल डायोड देयर इज नो करंट in the reverse bias. But in the real diode, there is a small current. किसके कारण होता है ये स्मॉल करंट? ये माइक्रो एम्पियर्स में होता है, कभी कभी इससे भी कम में जाता है, पिको एम्पियर्स में भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है। ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इन P और होल्स इन N। ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं ये ड्यू टू थर्मल इफेक्ट बैरियर को क्रॉस करते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स that cross the barrier due to thermal motion, इसके कारण जो है एक चार्ज कैरियर, एक करंट यहां पर बनता है, ठीक है। चलो इस डायग्राम को हम फिर से देंगे। तो जिसके कारण हमको यहां पर एक स्मॉल करंट मिलता है। अब हम लोगों को इसी में कुछ रीजन्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम ये डायग्राम फिर से यहां पे दे रहे हैं। दिस इज द रिवर्स बायस रीजन। ये जो है रिवर्स बायस रीजन है। रिवर्स बायस में हम क्या कर रहे हैं? हम वोल्टेज ऐसा लगा रहे हैं कि जो हमारा P पार्ट है
वो नेगेटिव से और n पार्ट जो है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो करंट होता है जो रिवर्स बायस में तुमको मिल रहा है, स्मॉल करंट, दिस करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ये करंट कम होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन ये करंट होता बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारी चीजें हैं इसके रिलेटेड, अभी हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट को जनरली जो है लीकेज करंट कहा जाता है। लीकेज मतलब लीक करना। पानी में, एक बर्तन में पानी है, हमने जो है उसका मुंह बंद कर दिया, मान लो उसमें एक टैप लगा है, बंद कर दिया, लेकिन उसमें जो है कहीं पर अगर कोई छेद है या कहीं टूटा हुआ है, उसमें से बहुत धीरे धीरे पानी लीक कर रहा है, इसी को लीकेज कहते हैं। ये जो स्मॉल करंट होता है इसको लीकेज करंट कहते हैं, और इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं डार्क करंट। इन द रिवर्स बायस, क्यों डार्क करंट बोलते हैं बताएंगे। इन द रिवर्स बायस द स्मॉल करंट flowing due to minority charge carriers is called leakage current। लीकेज करंट इसलिए बोलते हैं, और रुक जाओ अब लिख दे पहले, डायोड करंट। आइडियली रिवर्स बायस में जो है ये एक क्लोज्ड स्विच है। जब तुम पंखे का स्विच बंद कर देते हो या किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का स्विच जो है उसको बंद कर देते हो, तो क्या होता है कि उसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। तो आइडियल सिचुएशन में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, लेकिन कुछ अनकंट्रोल्ड कारण से जो थोड़ा सा करंट फ्लो हो रहा है ऑफ स्टेट में, आइडियली ऑफ स्टेट में, इसीलिए इसको लीकेज करंट कहते हैं। कह रहे हैं कि चार्ज कैरियर्स जो है ये लीक कर रहे हैं। इसको, सॉरी, ये डायोड नहीं, इसको डार्क करंट बोलते हैं। डार्क करंट बोलने का एक कारण है, ये हम बात इसके आगे बताएंगे। डार्क करंट, ठीक है, ये फ्लो करता है। अब इसमें जो है ये डार्क करंट या लीकेज करंट, दिस शुड बी स्मॉल, ठीक है, दिस शुड बी स्मॉल। तो ये देखा गया है कि सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन हैज बीन observed to have a low value of leakage current, a low value of leakage current। इसमें जो लीकेज करंट की वैल्यू होती है वो कम होती है कंपेयर्ड टू जर्मेनियम। जर्मेनियम में ये ज़्यादा होता है कंपेयर्ड टू जर्मेनियम। सो सिलिकॉन इज प्रिफर्ड मोर, इसको ज़्यादा जो है लोग पसंद करते हैं या प्रिफर करते हैं, प्रिफर्ड मोर इन एप्लीकेशंस। किसी भी एप्लीकेशन में जहाँ पे डायोड है, पीएन जंक्शन है, उसमें सिलिकॉन को जो है प्रिफर किया जाता है, क्योंकि इसका लीकेज करंट जो है ये कम होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये डायग्राम तुमको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। दिस डायग्राम शोज द वेरिएशन ऑफ लीकेज करंट। ये जो है तुम्हारा लीकेज करंट को शो कर रहा है। एक जर्मेनियम के लिए है, एक सिलिकॉन के लिए, ठीक है। अब इसमें, अब हम लोग इस सिचुएशन में आते हैं, जैसे हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज होता है, टर्न ऑन वोल्टेज जिसको हम कहते हैं। पहले समझ लो फिर हम लिखेंगे। टर्न ऑन वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? टर्न ऑन वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिसके अबव कंडक्शन शुरू होता है। मैंने यहाँ पे जो है ये टर्न ऑन या लीके या नी वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं, जर्मेनियम के लिए कम होता है, सिलिकॉन के लिए ज़्यादा होता है। यहाँ पे जर्मेनियम का एडवांटेज है, यहाँ तक कोई करंट कंडक्शन नहीं होगा। जैसे ही इस वोल्टेज को क्रॉस करेगा तुम्हारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है क्रॉस करने लगेंगे एंड देयर विल बी अ करंट। तो सवाल ये है कि जब हम रिवर्स बायस में, क्या इस तरह का कोई वोल्टेज है कि जिसके अबव चीज़ें एकदम बदल जाए? या हम यूं पूछे कि जो हमारा रिवर्स वोल्टेज है अगर हम उसको बढ़ाते जाएं, रिवर्स ये वाला वोल्टेज, दिस रिवर्स वोल्टेज, इसको अगर हम इंक्रीज करते जाएं, what will happen? What will happen? What will happen when the reverse voltage
या रिवर्स बायस वोल्टेज इज कंटिन्यूअसली इंक्रीज, इसको हम कंटिन्यूअसली जो है ये बढ़ाते जाए, इंक्रीज्ड, तो इसको बढ़ाएंगे तो हम क्या मिलेगा हमें, इसमें कुछ ऐसा होगा जैसे फॉरवर्ड जंक्शन में, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में क्या होता है, अभी हमने बताया कि आफ्टर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ के बाद यहाँ पे जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रॉस कर जाते हैं जंक्शन को एंड यू हैव ए फॉरवर्ड करंट। ठीक है, जब हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वी आर, यहां पे कुछ ऐसा होगा कि देयर विल बी एब्रप्ट चेंज इन करंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू को जब ये क्रॉस करेगा अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज, तो तुम्हारा सिलिकॉन डायोड है या जर्मेनियम का भी डायोड है, इसमें जो रिवर्स करंट है, जो ये करंट होता है, ये वोल्टेज होता है, ये जो यहाँ पे करंट है इट विल एब्रप्टली स्टार्ट इंक्रीजिंग एट a certain value of the reverse voltage VR, the reverse current will show a rapid and sudden increase, और यहाँ पर ये इंक्रीज भी जो होता है करंट का, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज। इसके बाद तुम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाओ, वोल्टेज का असर करंट पे नहीं होगा। ठीक है, in this case also the current becomes independent of the voltage, current becomes या increases, ये भी लिख सकते हो, increases independent of voltage, इसके ऊपर वोल्टेज का असर फिर नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा वोल्टेज। ठीक है, अब सवाल है why and how, why and how, क्यों होता है ये और इसके अंदर क्या ऐसा हो रहा है अबव वी आर या एक क्रिटिकल वोल्टेज पर कि जो है तुम्हारा करंट बढ़ता चला जा रहा है। व्हाट इज हैपनिंग, इसी को हमको समझना है। ये परिस्थिति कुछ उसी तरह का है जैसे एक बहुत अच्छी कहावत है, हमने कहीं सुना कल, कि जैसे होता है ना, लोग डराते धमकाते हैं, तुमको डरा रहे हैं, तुमको दबा रहे हैं, तो बोलते हैं इतना भी मत डराओ कि डर खत्म हो जाए। तो ये वही वाली स्थिति है, रिवर्स वोल्टेज हम दे रहे हैं। रिवर्स वोल्टेज देने का मतलब है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं उसको, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है लीकेज करंट बना रहे हैं, ड्यू टू थर्मल इफेक्ट्स दे आर मूविंग। लेकिन आफ्टर अ पर्टिकुलर वैल्यू द लीकेज करंट सडनली इंक्रीजेस, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज। अब सवाल है कि ये क्यों होता है। तो जिस वोल्टेज, पहले ये जान ले कि ये जिस वोल्टेज पे ये होता है, रिवर्स वोल्टेज पे, उसको बोला जाता है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। द वोल्टेज VR at which the current starts, करंट का मतलब है यहाँ पे लीकेज करंट, अवश्य से ही लीकेज करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज विदाउट, या स्टार्ट्स टू इंक्रीज रैपिडली is called रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स माने उल्टा। अब समझना है ये ब्रेकडाउन क्या है वोल्टेज। अब ये चीज जो है बीएससी लेवल के बहुत से बच्चों को पता है,
वो शायद नहीं देखेंगे, लेकिन हम एक चीज तुम्हें बता दें, जो चीजें यहाँ पे हम बता रहे हैं वो ही नहीं है जो तुम जानते हो। इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा भी बताएंगे, और जो एक्स्ट्रा बताएंगे वो तुम हमें कमेंट में बताना कि ये तुमने पहले कहीं सुना था कि नहीं सुना था। अगर तुम्हें पहले नहीं, तुम लोगों में से मेजॉरिटी ने पहले ही पढ़ रखा था इसको, ये जानते थे ये सब पॉइंट्स, तो फिर हम जो है अपना ट्रेंड चेंज करेंगे। ध्यान से समझो, यहां पे एक वर्ड आ रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ब्रेकडाउन। ब्रेक डाउन का मतलब है टूट जाना। ब्रेक माने BREAK, ब्रेक माने टूटना, डाउन माने नीचे गिर जाना, टूट के नीचे गिर जाना। तो भैया क्या टूट रहा है, क्या नीचे गिर रहा है? इस वोल्टेज को एक और बहुत कॉमन नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस नाम है, इसको बोलते हैं अवलांच वोल्टेज। द ब्रेकडाउन वोल्टेज is also called avalanche voltage। avalanche voltage, ये avalanche क्या होता है? इसका स्पेलिंग हमने गलत लिख दिया, avalanche, साफ लिख दे avalanche। avalanche का मतलब होता है ये पहाड़ों पे होता है। किसी कारण से एक पहाड़ जो है या एक भारी सा पत्थर का टुकड़ा वो टूट गया, वो सामने वाले को धक्का मारा, सामने वाले ने उसके सामने वाले को धक्का मारा, और इस तरह से जो है पूरा स्लाइड करके गिर गया, जिसको लैंड स्लाइड भी बोलते हैं। कभी कभार पहाड़ों पे होता है, जहां पे बर्फ होता है वहां पे जाकर के बोलते हैं ज्यादा जोर से ना चिल्लाए, क्योंकि वो साउंड वेव से जो है, कहीं पे अगर जो आइस है, जो स्नो है, वहां स्नो नहीं आइस है, वहां पे अगर वो टूट गया, वो एक को तोड़ेगा, एक दूसरे को तोड़ेगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसी को ब्रेकडाउन बोलते, एवलांच बोलते हैं। और कॉमन, तुम अगर पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं, किसी साइकिल स्टैंड पे चले जाना, एक साइकिल गिरा दो, पूरा का पूरा जो एक रो था साइकिल का खड़ा हुआ, वो सब का सब गिर जाएगा। बाइक में अब करने मत जाना, इसी को अवलांच बोलते हैं। तो यहाँ पे भैया अवलांच कैसे हो रहा है, क्या टूट रहा है, इसको जरा हम लोग देख ले। तो ये जो अवलांच ब्रेकडाउन होता है, ये तब होता है जो ये चार्ज कैरियर्स है, क्योंकि हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। कंफ्यूज मत होना फील्ड से, वो एनर्जी पा रहे हैं, एक्सेलरेट हो रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, वो जो है बाकी जो कोवेलेंट बॉन्ड में बाहर के एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनसे जाके टक्कर मार रहा है। ज्यादा एनर्जी से इतनी जोर से टक्कर मारा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बाहर निकल गया। माने सिचुएशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे मान लो ये एक एटम है और इसके वैलेंस में आउटर शेल में एक ये इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन आया, बहुत तेजी से मारा इसको धक्का, ये निकल गया बाहर, ये निकल गया। ये सामने एक एटम है, यहाँ इस एटम के ऊपर जो है यहाँ पर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये उतनी ही तेजी से आया, मारा धक्का, ये निकल गया। फिर इसने जो है यहाँ के एटम को जो है इससे आके टकराया, इसको निकाल दिया। इस तरह से दिस इज ए कोलिजन मीडिएटेड प्रोसेस। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी से आकर के एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालता है, वो एनर्जी पाकर के दूसरे को निकालता है। धक्का दिए जा रहे, धक्का दिए जा रहे, खूब तेजी से धक्का दिए जा रहे। एज ए रिजल्ट देयर इज ए इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, और ये करंट जो है हमारा बढ़ने लगता है। तो इसमें होता क्या है, ड्यू टू high voltage, the electrons gain energy and collide पहले ही नहीं लिखेंगे, and are accelerated, ये accelerate होते हैं, ठीक है। These electrons with high kinetic energy collide with
the valence electrons of other atoms या नियर बाई एटम्स लिखे, आसपास के एटम्स के, of nearby atoms and knock out their electrons. knock out माने समझते हो, घुसा मार के गिरा देना, knock out their electrons, बाहर निकाल देना। ये बॉक्सिंग में यूज होता है, ऐसा घुसा मारा, होश निकल गए, होश उड़ गए, गिर गया धड़ाम से। knock out their electrons. Thus, due to large number of collisions, due to large number of collisions, charge carriers are generated, charge carriers are formed, and thus the current increases. इसी कारण से ये करंट बढ़ता है। तो ये जो एवलांच ब्रेकडाउन है, दिस इज ए कोलिजन मेडिएटेड प्रोसेस, ये कोलिजन्स के कारण होता है। एक इलेक्ट्रॉन को खूब एनर्जी मिला, जाके टकराया, उसने दूसरे वाले ने तीसरे को निकाला, तीसरे वाले ने चौथे को निकाला, चौथे ने पांचवे को निकाला। इस तरह से कोलिजन्स के कारण जो है, इट इज इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, यही कोलिजन्स मेटल्स में जब होते हैं तब रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। और यहाँ पे डिफरेंस देखो, इन्हीं कोलिजन्स की वजह से चार्ज कैरियर्स जनरेट हो रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड दिस, क्या नाम है उसका, मेटल या कंडक्टर। दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे कोलिजन्स के कारण चार्ज कैरियर्स बन रहे हैं, वहां पे क्या होता है, कोलिजन्स जब बढ़ते हैं तब रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, करंट जो है वो कम होने लगता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, डिफरेंस। ठीक है, इसी को हम अवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं। तो जो सिलिकॉन डायोड के लिए जो अवलांच वोल्टेज होता है, ये काफी हाई होता है। अभी भी हम देखते हैं कि कई लोग जो है अवलांच ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन में कंफ्यूज्ड है। जेनर इज अ डिफरेंट प्रोसेस, अभी हम आएंगे उसमें। जेनर इज अ डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो अवलांच वोल्टेज होता है सिलिकॉन डायोड के लिए, इट इज वेरी हाई, इट इज क्वाइट हाई, वेरी हाई नहीं कहेंगे, क्वाइट हाई। अवलांच वोल्टेज for silicon is about 50 volts, 50 से लेकर के ये कभी कभी इन सम सिचुएशंस इट कैन गो टू 1000 volts ऑल्सो। ठीक है, ये 1000 volts तक जा सकता है, 50 volts to 1000 volts, बहुत हाई होता है ये, कंफ्यूज मत होना इससे, किसी को भी अवलांच वोल्टेज मत बोल देना। ये डिपेंड करता है डायोड किस तरह से बनाया गया है, किस पर्पस के लिए बनाया गया है। अब ये जो अवलांच करंट है, ये बढ़ना जो शुरू हुआ, इसको अगर कंट्रोल ना किया जाए, इन दैट केस योर डायोड विल बी डैमेज्ड। इसीलिए पीक इनवर्स वोल्टेज डिफाइन किया गया है। दैट इज व्हाई दिस पीक इनवर्स वोल्टेज इज डिफाइंड, बिकॉज देयर इज ए लिमिट, because there is a limit to the amount of current. (50 volts). If the current in the reverse bias after the breakdown is not controlled, क्योंकि अब क्यों डैमेज हो सकता है, ब्रेकडाउन इज नॉट कंट्रोल्ड, देन द डायोड विल बी डैमेज्ड, डायोड विल बी डैमेज्ड। क्यों डैमेज होगा, क्योंकि इतने हाई करंट में टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। दैट मच टेम्परेचर इज नॉट
सुटेबल फॉर डायोड। डायोड ऐसा नहीं है कि जो है हम 2000 डिग्री टेम्परेचर पर भी हर डायोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग डायोड्स होते हैं। डैमेज ड्यू टू हीट, हीट के कारण ये डैमेज हो जाएगा, ठीक है। सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस। अब ये जो है इसका कहानी यही नहीं खत्म होता है, यही चीज हम बताना चाह रहे हैं कि इट इज नॉट दैट की कहानी तुम्हारा यहीं पे खत्म हो गया, अवलांच अच्छा चलो ये होता है। एप्लीकेशन बेस्ड अगर हम बात करें तो कुछ डायोड्स जो हैं, सम ऑफ द डायोड्स दे आर मैन्युफैक्चर्ड, समझो पहले ध्यान से फिर लिखेंगे। कुछ डायोड्स जो है ये मैन्युफैक्चर होते हैं फॉर ब्रेकडाउन और फॉर एवलांच, माने वो एवलांच के लिए ही बनाया जाता है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर वो एवलांच हो जाए, एवलांच ब्रेकडाउन हो जाए, इसीलिए बनाया जाता है उसको। इसको एवलांच डायोड बोलते हैं और इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो इट इज नॉट कि जो है तुम्हारा खत्म हो गया, अब चलो यहीं पे डायोड इतना एवलांच होता है, खत्म बात। इसको कई लोग नेगेटिव सेंस में ले लेते हैं, अरे एवलांच हो गया डायोड डैमेज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ डायोड्स बनाए जाते हैं एवलांच ब्रेकडाउन करने के लिए, ताकि एवलांच ब्रेकडाउन उसमें हो। अब क्यों हो, क्यों ऐसा एप्लीकेशन किया जाता है, लेट अस सी दिस। Some diodes are prepared for avalanche breakdown at a fixed voltage। यही खास बात है, यही खास बात है जो तुम लोग, अगर ये तुम कहीं पढ़े हो तो बताना कि ये नहीं, ये भी पहले भी हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं। और इसके बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं अवलांच डायोड के। सुनने में ऐसा लगता है नेगेटिव चीज कि जो डायोड है फोड़ फाड़ देगा, जला देगा, समझो इसको पहले। तो ऑर्डिनरी जो डायोड होता है, ऑर्डिनरी डायोड में जो है अगर हम पीक इनवर्स वोल्टेज जो हमने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था उससे ज्यादा वोल्टेज देंगे तो खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, फूक जाएगा। रिवर्स, तो इसमें होता क्या है, जो रिवर्स करंट हम दे रहे हैं, रिवर्स करंट एक जगह पे जाकर के जमा होने लगता है, एक जगह पे करंट बहुत ज्यादा होने लगता है और वहां पर होती है हीटिंग, हीटिंग से तुम्हारा डायोड फूक जाएगा। एवलांच डायोड अगर हम यूज करेंगे, यहीं पे एवलांच डायोड का यूज होता है कि जहां पर बहुत हाई वोल्टेज दिया जा रहा है और बहुत कम समय के लिए, जिसको हम लोग ट्रांजिएंट बोलते हैं, उस ट्रांजिएंट के लिए वहां पे बहुत हाई वोल्टेज या करंट बन रहा है, एवलांच डायोड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वो खुद ब्रेकडाउन हो जाता है। तुम्हारा जो डिवाइस है या सर्किट है या इक्विपमेंट है वो बच जाता है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एवलांच डायोड। ये उसी तरह से है जैसे गाड़ी का शॉक एब्जॉर्बर होता है। बिना शॉक एब्जॉर्बर के अगर जा रहे हो, कहीं गड्ढा आ गया तो उसके ऊपर जर्क लगेगा बहुत ज्यादा। तुम्हारा गाड़ी डिपेंड करता है कौन सा व्हीकल है, अगर बहुत मजबूत हुआ तो ठीक है बच जाएगा, नहीं तो होगा क्या, डैमेज हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, वो एक्सीडेंट भी हो सकता है। टू व्हीलर से जा रहे हो, धड़ाम से गिरोगे भी। लेकिन वो शॉक एब्जॉर्बर जो होता है वो क्या करता है, वो उस एनर्जी को ले लेता है एंड इट कंप्रेसेस ए स्प्रिंग, वो सारा एनर्जी स्प्रिंग को कंप्रेस करने में चला जाता है एंड द व्हीकल एंड द राइडर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द जर्क। तो ये जो है द एवलांच डायोड इज लाइक ए शॉक एब्जॉर्बर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। In case of ordinary diode, high reverse voltage is concentrated at one point that causes heating
and damage. अब यहीं पे अगर हम एवलांच डायोड यूज करते हैं, एवलांच डायोड can be used to absorb the high voltage occurring for short time, इसी को ट्रांजिएंट बोलते हैं, occurring for short time and undergoes breakdown. ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद क्या होता है, ये ब्रेकडाउन कर जाता है, अवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है, अंडरगोज ब्रेकडाउन. Thus the remaining circuit is saved. Remaining circuit is protected लिखते हैं. ये इस तरह से प्रोटेक्ट कर लेता है बाकी के सर्किट को, जलने से बचा लेता है, खुद जो है वो अवलांच हो जाएगा उसमें. सो अवलांच डायोड is like a shock absorber in electronics. बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियों में जो है वो लगा होता है, एयर बैग लगा होता है. एयर बैग का क्या काम होता है कि अगर कहीं एक्सीडेंट हो तुरंत एयर बैग खुल जाएगा और तुम्हारा सर जो है वो गाड़ी के कांच से या स्टीयरिंग से नहीं टकराएगा, वो एयर बैग में चला जाएगा. तो एयर बैग तुमको कैसे प्रोटेक्ट करता है? एयर बैग इसी प्रकार से प्रोटेक्ट करता है कि जो जिस एनर्जी से तुम काइनेटिक एनर्जी से जा रहे हो शीशे की ओर या स्टीयरिंग की ओर, दैट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द एयर बैग. वो कंप्रेस होने लगता है और तुमको चोट कम लगती है या नहीं लगती. लेकिन अगर वही नहीं हो, धाड़ से जाके मारेगा, सर जो है कांच पे और स्टीयरिंग पे, खत्म हो जाओगे. तो यहाँ पे जो है एवलांच डायोड का ये काम है. इसके और भी कुछ यूजफुलनेस है और भी कुछ यूजेस है एवलांच डायोड के. पहला तो है कि जो एवलांच डायोड होता है ये बहुत सारे एप्लीकेशंस में जहां पर ये हाई वोल्टेजेस बनते हैं, यहाँ पर ये ज़्यादा रिलायबल होता है, ये फूंकता नहीं है जल्दी. ठीक है. और ये जो जेनर डायोड है या मेटल डायोड है या ट्यूब्स है उससे ज़्यादा फास्ट होता है. ठीक है. और इसी कारण से इसके कई सारे यूजेस हैं. अवलांच डायोड्स have many advantages. कई सारे एडवांटेजेस के क्या क्या है? पहला, they have increased reliability in cases where high voltages appear for short time. तुम्हारा ऑर्डिनरी डायोड होगा, यहां पे ये जल जाएगा, ये नहीं जलेगा. ठीक है. They can withstand माने सह लेना, withstand large number of transients माने जो शॉर्ट टाइम के लिए हाई वोल्टेज या करंट, हाई वोल्टेज जो बन रहा है, करंट नहीं, हाई वोल्टेज बन रहा है, withstand large values of transient voltages. ये हाई वैल्यूज को जो शॉर्ट टाइम के लिए बनते हैं उसको ये माने झेल जाता है. तीसरी होती है they are faster than Zener डायोड से ये फास्ट होता है. Zener डायोड्स, मेटल डायोड्स एंड ट्यूब्स जो पहले यूज होते थे,
ये इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं, ठीक है। एवलांच डायोड का ये सब कारण से एवलांच डायोड्स आर यूज्ड, इनका यूज होता है, एवलांच डायोड्स आर यूज्ड इन प्रोटेक्शन against lightning and surges। सर्ज माने समझते हो, सर्ज माने होता है सडन इंक्रीज इन वोल्टेज, सडन इंक्रीज इन वोल्टेज, किसी कारण से वोल्टेज में जो है अचानक वोल्टेज बढ़ गया, उसी को सर्ज बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्ज, ठीक है। और इसको जो है इसमें जनरली सिलिकॉन का बनाया जाता है। सिलिकॉन इज ए प्रिफर्ड मटेरियल फॉर अवलांच डायोड, सिलिकॉन इज ए प्रिफर्ड मटेरियल फॉर अवलांच डायोड। अवलांच डायोड का प्रिफर्ड मटेरियल सिलिकॉन है, जर्मेनियम उतना नहीं यूज होता है। इसी में एक और कैटेगरी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड, ये भी इसका एक एप्लीकेशन है, फ्री व्हीलिंग डायोड्स। ये फ्री व्हीलिंग डायोड्स कहां पर यूज होते हैं, इनका क्या काम है बता रहे हैं। कहीं कहीं पर, लेट मी राइट इट अगेन, फ्री व्हीलिंग डायोड किसी एक सर्किट में अगर तुम्हारा इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड माने समझते हो, इंडक्टिव लोड अभी समझ लो जहां इंडक्टर बन रहा है, इंडक्टर बन रहा है माने तार मुड़ा हुआ है, तो वहां पे एक एक्स्ट्रा इंडक्टर बन रहा है, इंडक्टिव लोड बन रहा है। इंडक्टर का काम क्या होता है, एनर्जी स्टोर कर लेना। तो ये जो इंडक्टिव लोड है ये जहां पर होता है, जहां पे तार मुड़े होते हैं या जहां पे इंडक्टर बन रहा है, ये कभी कभी जो है हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं। ऑर्डिनरी डायोड जो है इस हाई वोल्ट अगर इस सर्किट में लगा है तो इस हाई वोल्टेज को झेल नहीं पाएगा, वो जल जाएगा। यहाँ पे अवलांच डायोड जो है ये काम करता है, इसी को बोला जाता है फ्री व्हीलिंग डायोड। इसका डायग्राम और डिटेल्स हम दे देंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा और पढ़ेंगे आगे। In inductive loads या in inductive circuits, there are sudden increase in voltage। अवलांच डायोड्स, यहां पे अगर हम ऑर्डिनरी डायोड लगाएंगे तो वो जल जाएगा। Avalanche diodes are used to control these sudden high voltages। इसी को फ्री व्हीलिंग डायोड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग इसका एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द जेनर डायोड। और ये जो है जेनर डायोड के बाद हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन और तुम्हारे सिलेबस में जो फिल्टर वगैरह है ये सब पढ़ेंगे। और पीडीएफ नोट्स जो है ग्रुप में या डिस्क्रिप्शन में तभी शेयर किए जाएंगे जब एटलीस्ट 50 to 60 लोग तुम लोग देखोगे, क्योंकि जो ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, एक बच्चे ने ग्रुप बना दिया है, वो तो हमेशा सिंसियर रहता है, लेकिन बाकी लोग जो उसमें करीबन 144 पीपल आर एडेड इन द ग्रुप, लेकिन देखते बहुत कम लोग हैं। तो तुम जो है अपनी जो अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही है, अभी तुम्हारा स्कूल का दिन नहीं रहा है, ठीक है ना। गर्मी की छुट्टी में ठीक है एंजॉय करो, बट टेक सम टाइम फॉर स्टडी। इसके बाद समय नहीं मिलेगा, इसके बाद जो है समय नहीं मिलेगा, और इसके बाद परिस्थिति और खराब होने वाली है, हम तुमको फैक्ट बता दें। सो एटलीस्ट जब मिनिमम 50 लोग का जब व्यू आ जाएगा, देन ओनली आई विल सप्लाई द पीडीएफ नोट, अदरवाइज हम पीडीएफ नहीं देंगे, ठीक है। हमें भी कुछ लाभ होना चाहिए। आई एम नॉट चार्जिंग एनी मनी फॉर टीचिंग।